फिल्म प्रेमियों को कभी भी विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने का मौका नहीं मिला। यह भी कहा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा को सिनेमा के पर्दे पर एक साथ देखे जाने का मौका भी नहीं के बराबर है। आज हम कुछ ऐसे ही फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें मिथुन चक्रवर्ती को विनोद खन्ना और गोविंदा के साथ देखने का मौका मिला था, लेकिन अफसोस वो फिल्में आखिरकार नहीं बनी। 90 के दशक में विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, ज़ीबा बख्तियार, राज बब्बर, अनीता अय्यूब और हेमंत बिरजे को लेकर विष अमृत नाम से एक फिल्म का काम शुरू हुई थी। फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन मद्रास के बैनर तले इस फिल्म का काम साल 1993 में शुरू हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके संगीत के जिम्मेदारी निभाने वाले थे और ये फिल्म रवि रवन द्वारा निर्मित और निर्देशित होने वाली थी। फिल्म का टाइटल कुछ कारणवश बदलकर तू विष मैं अमृत कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई। मिथुन चक्रवर्ती के स्ट्रगल करने के दौरान विनोद खन्ना जी ने उनकी काफ़ी मदद की थी और इसी वजह से मिथुन हमेशा विनोद खन्ना को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। विनोद खन्ना के कहने पर ही 70 के दशक में जब जेपी दत्ता अपनी पहली फिल्म निर्देशित करने जा रहे थे तो उन्होंने मिथुन को भी फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। विनोद खन्ना और मिथुन दा के अलावा उस फिल्म में नवीन निश्चल और प्राण साहब भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले थे। नवीन निश्चल जी और विनोद खन्ना साहब दो भाई के किरदार में नजर आने वाले थे। फिल्म का नाम था सरहद, लेकिन 1978 में कुछ रील्स शूटिंग हो जाने के बाद ये फिल्म किसी वजह से रद्द घोषित हो गई। इसके बाद 80 के दशक के शुरू में जेपी दत्ता साहब ने एक बार फिर से अपनी दूसरी फिल्म की घोषणा की, जिसमें एक बार फिर उन्होंने विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती को एक साथ साइन करवाया, लेकिन इस बार भी संजोग से बात नहीं बन पाया और विनोद खन्ना जी ने संन्यास घोषणा कर दी और खुद रजनीश के आश्रम चले गए। ये फिल्म भी एक तरह से रुक गई थी, लेकिन इसके कुछ साल बाद विनोद खन्ना की जगह धर्मेंद्र को फिल्म में लेकर ये फिल्म पुनः निर्मित हुई थी। फिल्म का नाम था गुलामी, जो सन 1985 में रिलीज़ हुई थी और सुपरहिट हुई थी। इसके और कुछ सालों बाद 80 के दशक के मध्य में जब विनोद खन्ना जी ने रजनीश के आश्रम से वापसी की तो एक बार फिर से उनको और मिथुन दोनों को एक फिल्म साथ में ऑफर हुई, लेकिन इस बार तारीखों की समस्या के कारण मिथुन चक्रवर्ती वो फिल्म नहीं कर सके और उनकी जगह फिल्म में जैकी श्रॉफ को लिया गया। वो फिल्म थी 1988 में रिलीज एक्शन थ्रिलर फिल्म आखिरी अदालत। मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा बड़े पर्दे पर साथ में सिर्फ एक बार 1988 में प्रदर्शित फिल्म जीते हैं शान से में ही नजर आए थे। इसके अलावा अपने दम पर, रखवाले और लोहा जैसे चंद फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किए, लेकिन मिथुन और गोविंदा एक साथ इन फिल्मों में स्क्रीन साझा नहीं किए। इन रिलीज फिल्मों के अलावा कुछ फिल्में और थी जिसमें मिथुन और गोविंदा को साथ में साइन किया गया था, जिसमें से एक थी मुकुल आनंद की एक्शन ड्रामा जंग, जिसका भव्य मुहूर्त 1988 में हुआ था। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के अलावा सुनील दत्त, मंदाकिनी और अमला भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले थे, लेकिन अफसोस ये फिल्म नहीं बन सकी। बाद में 1996 में मिथुन चक्रवर्ती ने इसी टाइटल जंग से फिल्म में काम किया और जिसमें अजय देवगन और आदित्य पांचोली भी उनके साथ नजर आए। इन सब फिल्मों के अलावा देव साहब के भाई गोल्डी जी यानी कि विजय आनंद ने भी 1990 में मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा को लेकर दोस्ती का तकाजा नाम की एक फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट किए थे, जिसकी कहानी और स्क्रीन प्ले उन्होंने खुद लिखे थे। फिल्म के म्यूज़िक की जिम्मेदारी बप्पी लहिड़ी जी को दिया गया था और ये मूवी रोहिताश्य बैनर में निर्मित होने वाली थी। फिल्म के निर्माता थे जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर सुरेश ग्रोवर साहब, लेकिन अफसोस वो फिल्म भी आखिरकार ठंडे बस्ते में चले गई।